जिनको जाना है इंडिया गठबंधन चला जाए बाहर। नमस्कार, मैं हूं भोरू जहांगीर। आप देख रहे हैं फाइटर टुडे न्यूज। आपका स्वागत है हार्दिक 100 यूपी की राजनीति में फिर से। जी हां, इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। हालांकि कुछ वक्त पहले से ही कांग्रेस पार्टी के नेता और खासकर कुछ मुस्लिम चेहरे, प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे तमाम लोग जो बातें कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक तरीके से लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि आखिर क्या सपा और कांग्रेस के बीच की तरह कोई विवाद है? क्या दोनों एक साथ 2027 के चुनाव में जाएंगे? वहीं इमरान मसूद, जो कि सहारनपुर से सांसद हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े और प्रमुख चेहरे भी हैं, मुस्लिम चेहरे हैं, इन्होंने लगातार अखिलेश यादव के निशाने पर लिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स और खासकर अल्पसंख्यकों की बात, पीडीएफ की बात, उसको लेकर खूब सवाल उठाए हैं। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव के साथ जाने का कोई फायदा नहीं, कांग्रेस को कोई फायदा है ही नहीं, और अगर कांग्रेस पार्टी तैयार हो और बसपा तैयार हो तो उसका गठबंधन होना चाहिए। नहीं, जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे 36 का आंकड़ा है, इमरान मसूद का है। ऐसे में अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले अपने अल्पसंख्यक नेताओं की मीटिंग की और उसमें अल्पसंख्यक नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव के हर बार कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर से आवाजें आ रही हैं, जिस तरीके से इमरान मसूद और दूसरे नेता, उनके कई बार उनके प्रदेश अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरीके से बातें रख रहे हैं, इसका मैसेज जिनको जाना है इंडिया गठबंधन चला जाए। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। लोगों में अच्छा नहीं जा रहा है। अगर साथ लड़ना है, अगर इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ना है, कांग्रेस और सपा को एक साथ लड़ना है, तो फिर बिल्कुल एक यूनाइटेड फेस हो करके एक साथ लड़ना होगा और ऐसे नेताओं की बातों पर लगाम लगानी होगी। आपको बताएं कि इमरान मसूद लगातार अखिलेश यादव को अपने निशाने पर ले रहे हैं और इस मीटिंग में सभी नेताओं ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी से इस मुद्दे पर बात कीजिए, उनके नेतृत्व में अवगत कराइए, नहीं तो हमारे लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। जिस तरीके से कंफ्यूजन मुसलमानों के बीच भेजा जा रहा है, फैलाया जा रहा है, इसे अखिलेश यादव ने इस मीटिंग से बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का जो आला कमान है, जो यानी फिलहाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनसे वो बात करेंगे। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बात बड़ी साफ तौर पर कह दी कि इंडिया गठबंधन अलायंस इंटैक्ट और 2027 इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। तो एक बात तो साफ हो गई है कि यहाँ गठबंधन अखिलेश यादव अपने तरफ से तोड़े नहीं जा रहे, यानी कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहेगा। लेकिन एक लाइन जो उन्होंने इसके साथ जोड़ी वो बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जिसको जाना हो जाए, वो जा सकता है। तो क्या उन्होंने यह इशारा सिर्फ कुछ नेताओं की तरफ किया या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ किया? दरअसल इंडिया अलायंस ढेर सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनका एक अलायंस है और जो कभी यूपीए 2 हुआ करता था, अब वो इंडिया गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में कभी जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम दल थे, लेकिन इसमें से ज्यादातर दल एक तरीके से बाहर ही आ चुके हैं। आपको बताएं कि जयंत चौधरी की आरएलडी बाहर है, पल्लवी पटेल का अखिलेश यादव से नहीं बनता, वो टेक्नोलॉजी सपा के होते हुए भी सपा से अलग है। तो आम आदमी पार्टी अभी कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है। ऐसे में कांग्रेस और सपा सिर्फ 2 पार्टियां बचती हैं
और अब इन पार्टियों के बीच कम से कम प्रदेश स्तर पर विवाद बढ़ गया है। आपको बता दें कि यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपने नेताओं की, मुस्लिम नेताओं की बातें सुनकर कांग्रेस को एक तरीके से अल्टीमेटम और चेतावनी दे दी है कि इंडिया गठबंधन तो रहेगा, जिसको साथ रहना है, जिसको जाना है जाए, या तो अल्टीमेट सिर्फ इमरान मसूद जैसे कुछ नेताओं तक नहीं है, ये अल्टीमेटम कांग्रेस पार्टी को भी है। अब देखने वाली बात होगी, सीधा सीधा इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ है। आने वाले दिनों में सपा और कांग्रेस के बीच का ये विवाद बढ़ता या फिर आलाकमान या फिर उन्हें शीघ्र नेतृत्व के स्तर पर इसे सुलझा दिया जाता है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइए। आप ये राजनीतिक की खबर देख रहे थे, यूपी की राजनीति फाइटर टुडे शो चलता है, उस पर खबर कैसी लगी तो कमेंट करके अवश्य बताइए। खबर के पीछे सहयोग कर रहे थे हमारे आशीष तिवारी। मैं भोलू जहांगीर इस खबर से विदा लेता हूं। यूपी की राजनीति में क्या हो रहा है कमेंट करिए और फाइटर टुडे को ज्यादा से ज्यादा